सामने आ रही, जहां पर मंदिर का प्रसाद जानलेवा बन गया। मंदिर में रखे लड्डू खाने से महिला की मौत हो गई। 18 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीपावली पूजन के बाद अज्ञात ने लड्डू रखे थे। गांव की एक महिला ने लड्डू लोगों में बांटे थे। ग्रामीणों की हालत बिगड़ने से गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची है। कोतवाली सिकंदरा राव के माधुरी गांव का ये पूरा मामला है और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको हाथरस से बता रहे हैं, जहां पर मंदिर का प्रसाद खाने की वजह से एक महिला की जान चली गई और इसमें 18 लोग बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मंदिर में रखे लड्डू खाने से महिला की मौत हुई है और वहीं कई लोग बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीपावली पूजन के बाद अज्ञात ने लड्डू रखे थे और गांव की एक महिला ने सभी को लड्डू बांट दिया था। वहीं ग्रामीणों की हालत बिगड़ने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। तो पुलिस समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची हुई है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कोतवाली सिकंदरा राव के माधुरी गांव का ये पूरा मामला। कॉल आते ही हमको बताया था कि कम से कम 11 से 18 लोग शहर के उसके कारण उनको एडमिट कराने के लिए फोन आया गया था जी। और यहाँ हमको कॉल आते ही हमने इधर से एम्बुलेंस अपनी भेजी वहाँ पे और उन लोगों को 6 लोगों को हमने एम्बुलेंस के अंदर यहाँ पे एडमिट हुए, स्टेबल हैं अभी। और सहयोगी शमी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमी, क्या कुछ ये पूरा मामला, लड्डू खाने की वजह से इतने लोग बीमार पड़ गए, एक महिला की जान चली गई? हेलो जी शमी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हाँ जी, आपको बता दें कि हाथरस के सिकंदराव का ये मामला है। यहाँ पर ये हाथरस के सिकंदराव में एक मंदिर पर ये प्रसाद रखा हुआ था, प्रसाद के 3 डिब्बे, और लोगों ने इन प्रसाद के 3 डिब्बों में से 3 डिब्बों को ये लोग ले गए और इसमें लगभग ये आधा 1.5 दर्जन से ज्यादा की संख्या इसमें थी। और इसमें अभी कुछ इसमें एक महिला की इसमें मौत हो गई, एक बुजुर्ग महिला थी। और ये मंदिर पर जो ग्रामीणों के लिए प्रसाद जो था, उनकी मौत का एक बड़ा कारण बन गया। मंदिर के प्रसाद के लड्डू खाने से कम से कम इसमें 18 लोगों की हालत अभी गंभीर है, 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की, और एक की मौत हो गई है। दीपावली पूजन के बाद मंदिर पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये लड्डू रख दिए गए थे, जो लड्डू जहरीले हैं और ज्यादा जहरीले हैं, और जिसके बाद एक महिला की मौत हो गई। गांव के ही एक महिला ने मंदिर पर रखे लड्डुओं को वितरित किया था और लड्डू खाने से बीमार सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ग्रामीणों की हालत बिगड़ने पर पुलिस प्रशासन अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां पहुंच गई है। एक की इसमें मौत हो गई है, एक महिला की, और 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। ये जहरीले लड्डू खाने से ये मामला हुआ है, मंदिर पर रखा प्रसाद का। जी, हाथरस के ये सिकंदराव का ये मामला है। जी, प्रशासन की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया इसको लेकर? क्या लड्डू की जांच पड़ताल हुई? जी, प्रशासन से इसमें ये अभी इसमें डॉक्टर ने ये बताया कि लड्डू जहरीले थे और उसकी जांच अभी चल रही है, और उनका जहर इतना ज्यादा था कि एक महिला की तो इसमें मौत ही हो गई। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हुए, गाजियाबाद में बंद फ्लैट में आग लग गई है और बंद फ्लैट में मौजूद थी मां और बच्ची। फ्रिज के शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। दोनों को दिल्ली के हॉस्पिटल भेजा गया। पति जाकिर पत्नी बेटी को बंद कर दिया था। वहीं तुल सुनिकेतन इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की गाजियाबाद से सामने आ रही, जहां पर बंद फ्लैट में अचानक से आग लग गई। मौजूद थी फ्लैट के अंदर मां और बच्ची। तो बताया जा रहा है कि फ्रिज के शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और दोनों को दिल्ली के हॉस्पिटल में इस वक्त भर्ती कराया गया है। पति आग बुझाने के पश्चात पूरे फ्लैट को सर्च किया गया, तो उसमें अचेत अवस्था में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास रही होगी और एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष रही है, उसको वो अचेत अवस्था में पाए गए, जिनको तत्काल पुलिस की सहायता से जीटीबी अस्पताल भेजा गया। सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या कुछ ये पूरा मामला? रात तकरीबन 2:30 बजे पुलिस जो दमकल विभाग को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि टीला मोड़ थाना क्षेत्र के एक तुलसी निकेतन पुलिस चौकी है, उसके पीछे की साइड में फ्लैट में आग लगी है। जब टीम वहां पहुंची तो फ्लैट पर बाहर से ताला लगा हुआ था और आग अंदर फैली हुई थी, जहां पर दरवाजा तोड़कर अंदर आग को बुझाया गया।
जानकारी मिली कि जो आग थी वो फ्रिज के कंप्रेसर में ब्लास्ट होने की वजह से लगी थी, लेकिन जब अंदर धुआं छटा उसके बाद वहां पर एक महिला और एक उसकी 6 साल की बच्ची बेहोशी की हालत में मिले थे दोनों। महिला का नाम जो है वो शब्बी परवीन है और ये मूल रूप से बिहार के किशनगंज की रहने वाली है। इसकी बेटी की भी शिनाख्त हुई है। बेटी का नाम जो है वो सियाना है और उसकी जो हस्बैंड है वो जाकिर नाम का, वो मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला और ऑटो चलाने का काम कर रहा था। और 2 दिन पहले ही जो आसपास के लोगों ने बताया कि ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। जो पति है वो ऑटो चालक है। संभवतः ये माना जा रहा है कि इसी वजह से रात में वो देर रात आता हो तो उसने बाहर से लॉक लगा रखा था। लेकिन अभी बहुत कुछ स्पष्ट हो पाना है क्योंकि दोनों जो बेहोशी की हालत में थे, जिनकी सांसें चल रही थी, उन्हें जीटीबी अस्पताल भेजा गया और उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। पुलिस अभी इस मामले में और छानबीन कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं से ला करके इनको रखा गया था या किन परिस्थितियों में इस पूरे घटनाक्रम हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही है कि दोनों की जान अभी बची हुई है और जो घर का सारा सामान है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर ललितपुर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला आग से जली है। परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रेम प्रसंग के चलते महिला आग में झुलस गई। तालबेहट कोतवाली के कडेसरा गला गांव का ये पूरा मामला है और परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो ये खबर ललितपुर से सामने आ रही। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला आग से जल गई है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते महिला आग से झुलस गई है। वहीं तालबेहट कोतवाली के कंडेसरा कला गांव का ये पूरा मामला है। खबर प्रयागराज से, जहां पर पति ने ही पत्नी को उतारा मौत के घाट। रोहित ने पत्नी खुशबू की पीट कर हत्या की। आर्थिक स्थिति के चलते अक्सर विवाद होता था। लाठी से बेरहमी से पीट कर पति ने जान ले ली है। भाग रहे आरोपी पति को लोगों ने पुलिस को सौंप दिया है। परिजनों ने पति ससुर जेठ के खिलाफ तहरीर दी है। गंगानगर के जोन के हंडिया थाना क्षेत्र की पूरी वारदात बताई जा रही है। वहीं पुलिस को ग्रामीणों ने पति को सौंपा है और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो गंगानगर जोन के हंडिया थाना क्षेत्र की पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है पीट कर। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। रोहित ने पत्नी खुशबू को पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पूरा मामला हड़िया इलाके का है, जहां पर एक पति अपने पत्नी को ही लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद वो भागने के फिराक में था, लेकिन आसपास के लोगों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मैके के पक्ष के लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और अब जो मृतक महिला है उसके मैके वालों ने अपने ससुराल जनों के खिलाफ तहरीर दी है और मामला दर्ज कर लिया गया है। तो जो आरोपी पति है वो पुलिस के हिरासत में है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। थाना देहली गेट क्षेत्र के नगला मेहताब में जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले युवक अरुण कुमार ने भाजपा नेता से प्रताड़ना से तंग आकर जहर खा लिया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और जैन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। अरुण पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का भी आरोप है। वहीं भाजपा नेता एडवोकेट संजू बजाज ने सफाई दी कि ये एक षड्यंत्र है। अरुण खुद को झूठे मुकदमे से बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साल पहले संजू जी के साथ रहता था और उनका ऑफिस खोल तो बंद करता था ऑफिस। मैंने उनके साथ रहकर वकालत करने की इच्छा जताई। भैया, मैं जो वकालत करना चाहता हूँ कोई दिक्कत ना, मैंने जोर जबरदस्ती मेडिसिन ले लिया। उस दिन से अब तक मैंने संजू भैया जी से कहा, संजू भैया था, मैंने संजू भैया ये अमित जो है मुझे मारता पीटता है, कोर्ट में गाली देता, चमार बमार पता नहीं क्या क्या कहता है मुझसे, और मुझे धमकी दी कि तुझे पॉक्सो में जेल भिजवा दूंगा अगर ज़्यादा वकालत छोड़ते चमार। संजू भैया जी ने कह दिया तुझ पे जो कराया कर ले, वो तो ऐसे ही करेगा। संजू भैया जी ने कहा ऐसे जेल भिजवाना है पॉक्सो में। पुलिस ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि मैं ना उसे मार रहा हूँ, ना उसे पीट रहा हूँ, ना उसे गालियाँ बक रहा हूँ। ये व्यक्ति चाहते हैं कि मैं इनका नौकर बन के रहूँ, मुझे गालियाँ बकते हैं, प्रताड़ित करते हैं, फर्जी मुकदमे लगाते हैं, जबकि मुझे कई बार पूर्व में धमकी दे चुके हैं कि तुझे फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा देंगे।
एक बार अमित ने मुझसे ये कहा था, या तो तू बकाला छोड़ दे या मर जा, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं जहर खा रहा हूँ, ये रखा हुआ है। इसके जिम्मेदार संजू बजाज, अमित बजाज और योगेश मावर होंगे, जिन्होंने मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाया है। 1 साल पहले देखिए, अरुण कुमार जिसने आज फेसबुक के माध्यम से लाइव चलाकर चूहे मारने की दवा खाकर वो जो प्रयास किया है, तो मुकदमा है। मुकदमे में ये अरुण कुमार आरोपी है। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है। इसीलिए इसने उस मुकदमे को फर्जी बताते हुए यह पॉइजन का सेवन किया है। पुलिस इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करे, हम जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे। तो देखिए, नेता से परेशान होकर युवक ने जहर खा लिया और दोनों ही तरफ से अपने अपने बयान सामने आ रहे हैं। और ये खबर अलीगढ़ से है। और अब खबर अलीगढ़ से, जहां पर खैर रोड पर जन सेवा केंद्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। नकली नोटों की गड्डियों के साथ युवक को अरेस्ट कर लिया गया। करीब 500 के नोटों की 5 गड्डियां बरामद हुई है। 2 युवक जाली नोट बदलवाने के लिए सीएससी पहुंचे हुए थे और शक होने पर लोगों ने एक युवक को पकड़ा तो दूसरा युवक मौके से फरार हो लिया। तो लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के खैर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरे पड़ोस में भी एक दुकान है, जन सेवा केंद्र, वो भी बैंक का ही काम करता है। पड़ोस की दुकान पे 1 लाख रुपए ट्रांसफर कराने आया था। तो उसने अपने एंट्री की कंप्यूटर पे पैसे ट्रांसफर करने की। उसने पैसे मांगे, लाओ पैसे दो। तो उसने बैग में से निकाल के एक गड्डी दी 500 के नोटों की, 50,000 की। वो गड्डी पूरी जाली थी, मुझे नहीं पता। ये फिर दूसरी एक और गड्डी मांगी तो एक और दूसरी गड्डी दी। वो एकदम हॉपलेस हो गए। तो सारी जाली नोट है। खबर मेरठ से है, जहां पर सड़क पर व्यापारी से नाक रगड़वाने का ये पूरा मामला। बीजेपी का निलंबित नेता विकुल चपराना दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। केस में गंभीर धाराएं बढ़ने के बाद दूसरी गिरफ्तारी हुई है। विकुल ने कोर्ट में सरेंडर किया है। अरेस्टिंग स्टे की याचिका थी और बिजली बम्बा बाईपास से पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो विकुल के 3 साथी पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्हें जेल भेज दिया गया है। सोशल मीडिया पर समाज को उकसाने का आरोप लगा है। फेसबुक पर खुद को बताया है धन सिंह कोतवाल का वंशज और सड़क पर व्यापारी से नाक रगड़वाई थी, माफी मंगवाई थी, जिसको लेकर लोगों में जमकर आक्रोश देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि तेजगढ़ी चौराहे के पास से ये शर्मनाक घटना हुई थी, जिसके बाद से अब विकुल को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मेरठ पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर अब सख्त हो चुकी है और कार्रवाई देखी जा रही है। वहीं 3 आरोपियों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में लापता मासूम की निर्मम हत्या। पांडव नदी किनारे मासूम का शव मिला है। पड़ोसी युवक पर मासूम की हत्या का आरोप लगा है। 2 परिवारों की कटुआ हत्या की वजह बनी है। चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गया था आरोपी। जांच में बच्चे को ले जाते समय वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और आरोपी वहां पर नजर आ रहा है। सीसीटीवी में अकेले वो नजर आया है युवक। तो पुलिस आरोपी युवक से अब पूछताछ कर रही है। बर्रा थाना क्षेत्र के हरदेव नगर इलाके का ये पूरा मामला है। तो चॉकलेट दिलाने के बहाने बच्चे को लेकर गया था आरोपी और अब पुलिस गिरफ्तार कर उसे पूछताछ कर रही है। थाने आए, बच्चा हमारे पास 3 बजे से हम ढूंढ रहे थे। 3 बजे से मिला नहीं है तो 5 बजे हम फोन किया है सर पुलिस वाले का सूचना देने 112 मिलाया है। तो उसके बाद तो ढूंढने के लगा हमें और ढूंढ के नहीं और बस बउआ मिला नहीं है। फिर थाने आए हमें 6-7 बजे, बच्चा नहीं मिला मेरा अभी। एक स्थान पर ये बच्चा एक शिवम सक्सेना नामक लड़का है जिसके साथ जाता हुआ दिखाई दिया। जब ये आ रहा था तो फिर ये लड़का शिवम सक्सेना अकेले आ रहा था, लेकिन वो गुमशुदा बालक उसके साथ नहीं था। तो उस बच्चे का शव पांडू नदी में उस पानी में मिला और परिजनों के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पश्चात हत्या का सही कारण पता चल पाएगा।
खबर लखीमपुर से, जहां पर बसों संचालकों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। सवारी को लेकर आए दिन हाईवे पर ये गुंडई देखने को मिलती है। सवारी बैठाने को लेकर बस रोककर बवाल किया। दिल्ली जाने वाली बसों में आए दिन ये मारपीट देखने को मिलता है। एआरटीओ की मिली भगत से अवैध संचालन हो रहा है। यहाँ पर मोहम्मदी के शाहजहांपुर रोड पर ये मारपीट हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सवारियों को बैठाने को लेकर ये जमकर मारपीट की गई है। तो ये खबर लखीमपुर से है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, आए दिन यहाँ पर हाईवे पर सवारियों को बैठाने को लेकर मारपीट की जाती है। बताया जा रहा है कि अवैध संचालन भी यहाँ पर हो रहा है और एआरटीओ की मिली भगत से ये किया जा रहा है। सहयोगी शारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, एआरटीओ की मिली भगत से अवैध संचालन हो रहा है और यहाँ पर आए दिन मारपीट होती है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ये दिल्ली जाने वाली जो बसें हैं मोहम्मदी इलाके से, वो अमीर नगर हो या दूसरी जगहों से, उन बसों को लेकर एक आपस में टसल है और ये सिंडिकेट इस हाईवे पर लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से ये मारपीट सवारियों को लेकर दिखाई पड़ती है। और इसकी गुंडई का आलम यह है कि जो बसों में गुंडे चलते हैं साथ में, वो कहीं भी मारपीट करने लगते हैं। ऐसा ही मामला जब सामने आया है, ये हाईवे मोहम्मदी का है, वहां पर दिल्ली जा रही थी बस, उसी में जो सवारी को लेकर दो बसों के गुट भिड़ गए और आपस में मारपीट करने लगे। तो जिस तरह से एआरटीओ की मिलीभगत से इन अवैध बसों का संचालन लगातार किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि ऐसे में बड़ा हादसा या बड़ी घटना कोई हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी एआरटीओ की होगी। और ये बताया जा रहा है कि एआरटीओ को चूंकि हर महीने पैसा जाता है, इसकी वजह से ऐसी बसों का संचालन रोका भी नहीं जा सका है और जो सवारियां हैं वो लगातार उनमें दहशत बनी रहती है, चूंकि उनके सामने ही इस तरह की मारपीट, लाठी डंडे निकाल लाना, हॉकी निकाल लेना, ये लगातार देखने को मिल रही है पिछले काफी समय से। तो फिलहाल इस तरह की जो अवैध संचालन है उनको रोका नहीं जा सका है और ऐसी घटनाएं लगातार लखीमपुर खीरी जिले में बढ़ रही हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। बादा के पचनेही गांव में रास्ते को लेकर विवाद शुरू हुआ और खूनी संघर्ष में वो बदल गया। दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले, डंडे और यहां तक की गोलियां भी चलाई गई। घटना में महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए। वहीं अब इस पूरे मामले की पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। कुछ आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये रास्ते में पकड़ के घर में जो है अंदर घुसेरने लगे। हमारे भाई को अंदर घुस मारने के लिए घसीट ले गए। हमारे दादा को मारा है और भाई को मारा है और जो कुछ अन्य आदमियों को भी चोटें लगी हुई हैं। जो वो टोटल कितने लोग हैं? टोटल 7 लोग हैं। संवाददाता राज नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला देहात कोतवाली के पचनेही गांव का है, जहां मात्र रास्ते के विवाद को लेकर के ये सारा विवाद हुआ है और ये विवाद इतना बढ़ गया कि जो है खूनी संघर्ष में बदल गया। इसमें एक महिला सहित 6 लोग घायल हुए हैं और घायलों को जो है पुलिस ने उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। साथ ही मैं ये बता दूं कि यहाँ लाठी डंडों के साथ गोलियां भी चलने की बात सामने आई है, जिससे 3 लोग छर्रे लगने से भी इंजर्ड हुए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये पूरा विवाद महज एक रास्ते में निकलने को लेकर हुआ था और ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ जाता अगर पुलिस जल्दी ही इसमें जो कार्रवाई नहीं करती। जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई, खुद सहायक पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंची और उन्होंने पूरे मामले को संभाला है। कुछ आरोपियों को भी पुलिस ने जो है हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है और शेष की तलाश पुलिस द्वारा जारी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बदायूं से, जहां पर लकड़ी व्यापारी अपहरण कांड में व्यापारी की बरामदगी हुई है। पुलिस ने 36 घंटे बाद मुंबई सेंट्रल से बरामद कर लिया है। एसएसपी द्वारा गठित टीमों को सर्विलांस के जरिए सफलता मिली है। मुनीर को कुछ लोगों ने लकड़ी खरीद के बहाने बुलाया। अपहरण करने के बाद 50 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं दिखाई है।
आलापुर थाना क्षेत्र के ककराला कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गया है। विपिन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जिस तरीके से आलापुर थाना क्षेत्र से ककराला का निकल के जो आया है, जो एक लकड़ी का व्यापारी जो बताया जा रहा है कि वो उसके लिए बुलाया गया पहले और उससे कहा गया कि लकड़ी बेचेंगे पड़ोस के गाँव में। उसके बाद में फिर उसका अपहरण कर लिया गया और अपहरण करके उसको अपहरणकर्ता ने जाके बकायदा इसको वीडियो भी एक डाली जो गाड़ी में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और एक ऑडियो भी जो परिजन है और अपहरणकर्ता है वो 50 लाख की अपने खाते में ट्रांजेक्शन करने की बात कर रहा है। उसका सामने ये सब कुछ निकल के आई। उसके बाद में क्षेत्राधिकारी बात हुई के बाद जाता है तो उन्होंने बताया कि हमारी टीमें 4 टीमें गठित की गई है एसएसपी द्वारा और वो सभी जगह लगा दी गई है। हालांकि कल भी उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र में मुंबई में वहाँ भेजा गया है और वहाँ पे फिर जाके आज जो है उसको बरामद किया गया है। अपराध तो बरामद कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अपराध अब तक जो जिसको अपहरण किया गया था वो तो इन्होंने बरामद कर लिया, लेकिन जो अपहरण करता थे वो नहीं सिंगल से कैसे छूट गए। तो कहीं ना कहीं सवाल ये निशान पुलिस पे लग रहा है कि आखिर अपहरणकर्ता पहुंच की कैसे पहुंच से दूर है पुलिस की। कहीं ना कहीं दूसरा सूत्रों की अगर माना तो ये कह रहे हैं हो सकता है कि इनका पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया हो, इनकाउंटर शायद करने की हो पुलिस, तो ये भी साफ तौर से हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि इसको कब तक पुलिस इसमें कब तक खुलासा करती है, किस तरीके से अपहरण हुआ, क्या सारी चीजें निकल के आती है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर मेरठ से, जहां पर शास्त्री नगर के अवैध सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण है। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़ा जाएगा 661/6 का ये निर्माण। पुलिस ने सेंट्रल मार्केट में जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए हैं। 860 से अधिक आवासीय प्लॉट में कमर्शियल निर्माण हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में पार्टी कॉम्प्लेक्स से ये ध्वस्तीकरण की शुरुआत होगी। 27 अक्टूबर को सरकार कोर्ट में देगी अवमानना पर जवाब। सोशल एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और 10 महीने से सुप्रीम कोर्ट का आदेश दबाए बैठा ये आवास विकास। तो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी और देखिए 10 महीने से इस पूरे मामले को दबाए बैठा था आवास विकास। बताया जा रहा है कि आज देखिए यहाँ पर अब ध्वस्तीकरण की ये कार्यवाही देखने को मिलेगी। खबर मेरठ से है, शास्त्री नगर की अवैध सेंट्रल मार्केट में आज ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। मेरठ के अवैध सेंट्रल मार्केट का प्लॉट संख्या 661/6। मेरे पीछे आप ये जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, कुछ देर बाद इसका अस्तित्व मिटना शुरू हो जाएगा। इसका आज ध्वस्तीकरण होना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। वो आदेश जो दिसंबर 2024 में आया था और उसके बाद से आवास विकास के जो अधिकारी हैं इसके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को लटकाए हुए थे। करीब 10 महीने का वक्त हो गया, जिसके बाद एक अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी और अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को खाली कराया जा रहा है। कल शाम से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। आप देखेंगे कि यहाँ जिन दुकानों में कीमती सामान हुआ करता था वो अब खाली पड़ी हुई हैं और यहाँ जो ऊपर एक कैफे हुआ करता था वो भी खाली हो चुका है। जितनी भी दुकानें हैं, करीब 22 ऑनर्स हैं जिनके यहाँ पर प्रतिष्ठान थे, इन सबको खाली करा दिया गया है और धीरे धीरे करके जो बाकी सामान है वो भी यहाँ से निकाला जा रहा है। चारों तरफ पुलिस तैनात है और ये जो सेंट्रल मार्केट है इसके आसपास पूरा रेजिडेंशियल इलाका है, वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जो आवागमन है भीड़ का वो बहुत ज़्यादा ना हो और जब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चलेगी तो वो आवागमन बिल्कुल शून्य हो जाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। मामला ये था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक आवासीय प्लॉट पर निर्माण किया गया है। करीब 15 साल पहले ये विवाद शुरू हुआ था। जो आवास विकास के अधिकारी हैं उनसे व्यापारियों का झगड़ा हुआ, जिसके बाद ये पूरा मामला एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हाई कोर्ट चला गया। लंबी सुनवाई हुई और वहाँ पर दोनों तरफ से दलीलें रखी गई। हाई कोर्ट ने माना कि ये जो निर्माण है ये अवैध है और आवासीय प्लॉट पर अगर कमर्शियल निर्माण होता है तो ये जो आवंटन है उसका उल्लंघन है। इसी वजह से हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इसका ध्वस्तीकरण किया जाए। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में ये आदेश दिया कि इस पूरे प्लॉट पर बने हुए जितने भी निर्माण हैं उन सबको ढहाया जाए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।